अस्सलाम वालेकुम। आई एम कमल। वेलकम टू बायो वाइब। लास्ट लेक्चर में हमने सेल के कुछ ऑर्गेनेल्स को डिस्कस किया था। आज की वीडियो में जो सेल की ऑर्गेनेल्स रह गई हैं अब हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आर द पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज दे प्रोड्यूस एनर्जी. They perform the reactions of aerobic respiration in which oxygen is used to break food to release energy in the form of ATP. माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेल का पावर हाउस है। पावर हाउस इसलिए इसको कह रहे हैं क्योंकि ये सेल को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। अब यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन होगी। एरोबिक रेस्पिरेशन में ये होता है कि जो ऑक्सीजन होती है वो यूज़ होती है फूड को तोड़ने के लिए। फूड जो है वो क्या है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है और एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. Mitochondria are double membrane bounded organelle present only in eukaryotes. The outer membrane of mitochondria is smooth, but the inner membrane forms many folds. These folds are called cristae. They increase the surface area for respiration. The inner fluid-like material is called matrix. अब ये है माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है वो स्मूथ होती है, जो ये इनर मेम्ब्रेन होती है फोल्डिंग की फॉर्म में होती है। ये फोल्डिंग की फॉर्म में इसलिए होती है कि ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है और रेस्पिरेशन ज़्यादा होती है। इनर फ्लूइड जो इसके अंदर होता है उसको कहते हैं मैट्रिक्स। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसका अपना डीएनए होता है, अपना राइबोसोम्स होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम्स जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स की तरह होते हैं ये। नेक्स्ट है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स आर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली प्रेजेंट इन द सेल ऑफ प्लांट्स एंड photosynthetic protist. There are three main types of plastids: chloroplast, chromoplast and leucoplast. प्लास्टिड्स जो हैं ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होते हैं सेल में, और प्लांट सेल्स में होते हैं, और ये फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट में होते हैं। इसके थ्री मेन टाइप्स हैं: क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। सबसे पहले है Chloroplasts are green plastids. They are present in the cells of green parts of plants and in algae. They contain photosynthetic pigments, for example the green chlorophyll. कि क्लोरोप्लास्ट जो है ये ग्रीन कलर के प्लास्टिड्स होते हैं। ये प्लांट्स के ग्रीन पार्ट्स में होते हैं और कुछ अलगाए में होते हैं। ये कंटेन करते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो होता है ग्रीन क्लोरोफिल। बेसिक क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन होता है फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करना। फोटोसिंथेसिस हम सबको पता है कि जो प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करते हैं उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ये कैप्चर करते हैं लाइट एनर्जी को और इसको कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, chloroplasts are enclosed by double membrane. On the internal side of inner membrane there are set of stacked membranes. These stacks are called grana. These sac-like structure which make a granum are called thylakoid. Photosynthetic pigments are present on the surface of thylakoid. A fluid called stroma surrounds the thylakoid. Like mitochondria, chloroplast also contain DNA and ribosomes. अब ये है क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। ये इसकी डबल मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है। अब इसमें कॉइन लाइक ना स्ट्रक्चर होता है, ये जो हम देख रहे हैं इसको कहते हैं थाइलाकॉइड। ये इस तरह से सैक लाइक जो होता है ना, ये कॉइन्स की तरह होता है। अब ये कॉइन्स एक दूसरे के ऊपर स्टैक हो जाते हैं, मतलब एक ऐसे करके होते हैं। इसको हम कहते हैं ग्रेनम। इसको हम कहेंगे ग्रेनम। जो इसके अंदर फ्लूइड होता है उसको कहते हैं स्ट्रोमा। अब जो क्लोरोप्लास्ट है इनका अपना डीएनए होता है और अपने राइबोसोम्स होते हैं। नेक्स्ट है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट आर plastids that contain pigments such as carotenoid. These pigments are of bright colors.
Chromoplasts are present in the cells of flower, petals and fruits. Chromoplasts give color to these parts, thus help in pollination and dispersal of fruit and seeds. इसका मतलब ये कि जो क्रोमोप्लास्ट हैं ये कलरफुल पिगमेंट होते हैं, ये प्लांट्स में कलर प्रोवाइड करते हैं। जो प्लांट्स के पेटल्स होते हैं, जो फ्लावर्स के पेटल्स होते हैं, जो फ्रूट्स का कलर होता है वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। क्रोमोप्लास्ट से ये होता है कि ये पोलिनेशन में और डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट में हेल्प करते हैं। पोलिनेशन क्या है? जब इंसेक्ट प्लांट्स के ऊपर, किसी फूल के ऊपर जाकर बैठते हैं, पोलन ग्रेन्स जो हैं वो इंसेक्ट्स के साथ, बर्ड्स के साथ अटैच हो जाते हैं। फिर जब वो इंसेक्ट उड़ के किसी और प्लांट पे जाते हैं, किसी और फूल पे जाकर बैठते हैं, तो वो जो पोलन ग्रेन्स है वो वहाँ पर छोड़ देते हैं। तो इस तरह से पोलिनेशन होती है। नेक्स्ट है ल्यूकोप्लास्ट। Leucoplasts are plastids that have no pigment. They are involved in the storage of starches, lipids and proteins. They are present in the cells of those parts of plant where food is stored. For example, underground stems, seeds, roots, etc. अब ल्यूकोप्लास्ट जो हैं ये ऐसे प्लास्टिड्स हैं जिनमें कोई पिगमेंट नहीं होता, ये कलरलेस हैं। इनका फंक्शन ये होता है कि ये स्टोर करते हैं स्टार्च को, लिपिड्स को और प्रोटीन को। ये सेल के उन पार्ट्स में होते हैं जहाँ पे स्टोर होता है फूड, जैसे कि अंडरग्राउंड स्टेम्स हैं, सीड्स हैं, रूट्स हैं। नेक्स्ट है वैक्यूल। दीज आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स फिल्ड विद फ्लूइड। के सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें फ्लूइड बड़ा होता है। एनिमल सेल्स में have many small temporary vacuoles. They contain water and food substances. जो एनिमल सेल में वैक्यूल्स होते हैं वो छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं और उनमें पानी होता है और कुछ फूड सब्सटेंसेस होते हैं। Some freshwater organisms like amoeba and sponges have contractile vacuole which collect and pump out extra water and other waste. Some cells ingest food by forming food vacuoles. Food vacuoles also store food. कुछ जो फ्रेश वाटर अमीबा होते हैं, स्पॉन्जेस होते हैं, उनमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो होते हैं इनका फंक्शन ये होता है कि जितना पानी इनको चाहिए होता है वो वैक्यूल में ले लेते हैं, बाकी जो एक्स्ट्रा होता है उसको ये बाहर निकाल देते हैं। मोस्ट मेच्योर प्लांट सेल्स हैव अ सिंगल लार्ज सेंट्रल वैक्यूल. इट इज़ फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ मैनी स्मॉल वैक्यूल्स. प्लांट सेल जो होता है, जो मेच्योर प्लांट सेल्स होता है, उसमें एक लार्ज वैक्यूल होता है सेंटर में। ये न्यूक्लियस को साइड पे कर देता है और सेंटर में ये होता है लार्ज सा वैक्यूल। अब ये जो लार्ज वैक्यूल होता है, छोटे छोटे वैक्यूल्स के मिलने से ये एक बड़ा वैक्यूल बनता है। The membrane of plant vacuole is called tonoplast and the sap inside plant vacuole is called cell sap. कि जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन है वैक्यूल की उसको कहते हैं टोनोप्लास्ट और जो इसके अंदर सैप है उसको कहते हैं सेल सैप. इट इज़ अ वाटरी सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट. ये वाटरी सोल्यूशन होता है सॉल्ट का. ड्यू टू दिस लार्ज सेंट्रल वैक्यूल द न्यूक्लियस इज पुश टू अ साइड. कि लार्ज वैक्यूल की वजह से न्यूक्लियस जो होता है प्लांट सेल में वो साइड पर पुश हो जाता है. दिस आउटवर्ड प्रेशर ऑफ द वैक्यूल ऑन द साइटोप्लाज्म एंड द सेल वॉल मेक्स द plant cell turgid. This pressure is called turgor pressure and the process is called turgor. The turgor pressure help in maintaining the shape of cell. अब यहाँ पे समझने की बात है कि टर्गर प्रेशर क्या है. कि सेल में जब वैक्यूल में पानी आता है तो ये इसके अंदर एक प्रेशर क्रिएट होता है. अब ये प्रेशर ये देता है साइटोप्लाज्म में. साइटोप्लाज्म से ये प्रेशर जाता है सेल वॉल के ऊपर जिसको हम कहते हैं टर्गर प्रेशर. और ये जो प्रोसेस होता है इसको कहते हैं टर्गर. अब ये टर्गर प्रेशर से क्या होता है कि सेल की जो शेप है वो मेंटेन रहती है. जो एक प्लांट सेल के अंदर एक रिजिडिटी जो होती है वो होती है टर्गर प्रेशर की वजह से. नेक्स्ट है सेंट्रियोल्स. सेंट्रियोल्स आर बैरल शेप्ड ऑर्गेनेलिस फाउंड इन द सेल ऑफ एनिमल एंड मोस्ट प्रोटिस्ट. सेंट्रियोल्स जो है ये एक बैरल शेप ऑर्गेनेली है. ये एनिमल सेल में होता है और बहुत ज़्यादा जो है प्रोटिस्ट जो होते हैं उनमें होता है. दे आर एब्सेंट इन प्रोक्रियाट्स. ये प्रोक्रियाट्स में नहीं होता, हायर प्लांट्स में और फंगी में नहीं होते. देयर इज़ अ पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स इन विच बोथ सेंट्रियोल्स आर एट राइट एंगल टू ईच अदर.
सेंट्रियोल का जो पेयर होता है एक दूसरे के राइट एंगल में होता है। इन एनिमल सेल्स द पेयर इज कॉल्ड अ सेंट्रोसोम एंड इट इज लोकेटेड नियर द न्यूक्लियर एनवेलप। सेंट्रोसोम क्या है, इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जो सेंट्रियोल्स हैं वो जिस जगह पर होते हैं उसको हम कहते हैं सेंट्रोसोम, और ये होती है न्यूक्लियर के पास। इसको मज़ीद अच्छी तरह से समझने के लिए हम ये कह सकते हैं कि सेंट्रियोल को अगर हम ये कहें कि ये एक पेन है और जो सेंट्रोसोम है वो एक पेंसिल बॉक्स है, कि पेन को हमने पेंसिल बॉक्स में रखा होता है, तो जो पेंसिल है वो सेंट्रियोल है, और जो पेंसिल बॉक्स है ना जिस जगह पर सेंट्रियोल होते हैं उसको हम कहते हैं सेंट्रोसोम, और ये न्यूक्लियर एनवेलप के पास जगह होती है। ईच सेंट्रियोल इज फॉर्म्ड ऑफ 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। ये माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बनते हैं 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। एट द स्टार्ट ऑफ सेल डिवीजन द पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट, the new pair move to the opposite pole of the cell. There they form a spindle fiber which are responsible for the separation of chromosomes during cell division. जैसा कि पहले भी मैंने बताया था कि जो माइटोटिक स्पिंडल बनते हैं वो सेंट्रियोल्स की वजह से बनते हैं, कि जब सेल की डिवीजन होती है सेंट्रियोल्स होते हैं वो डुप्लीकेट हो जाते हैं। अब क्या होगा कि हर पोल पर एक एक पेयर होगा सेंट्रियोल का। अब माइटोटिक स्पिंडल्स जो हैं वो जो होते हैं स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो हेल्प करते हैं क्रोमोसोम्स को इक्वली डिवाइड होने में, कि वो दोनों सेल्स में क्रोमोसोम्स की इक्वल अमाउंट हो। द सेल्स विच हैव सीलिया और फ्लैजेला कंटेन सेंट्रियोल नियर सेल मेम्ब्रेन. These centrioles are called basal bodies. Basal bodies are responsible for the formation of cilia and flagella. कि जो सेल सीलिया और फ्लैजेला कंटेन करते हैं सेंट्रियोल, उन सेंट्रियोल्स को हम लोग कहते हैं बेसल बॉडीज़, और बेसल बॉडीज़ जो हैं वो बनाते हैं सीलिया और फ्लैजेला। अब ये हम यहाँ पे स्ट्रक्चर देख सकते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, यानी कि 3-3 का सेट होता है, और ये 9 इस तरह के सेट होते हैं, तो ये एक सेंट्रियोल बनता है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल एडवांटेज ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल। के स्ट्रक्चरल एडवांटेजेस क्या होंगे प्लांट और एनिमल सेल के। वी हैव स्टडीड प्लांट एंड एनिमल सेल्स, दे हैव डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर डिफरेंसेस that reflect their specialized function and adaptation. Here are some structural advantages of both plant and animal cells. कि अब अल्लाह ताला ने एनिमल सेल बनाए हैं, प्लांट सेल बनाए हैं, अब उनके अंदर कुछ चीज़ें दोनों की सेम है और कुछ अलग हैं। अब जो चीज़ें इनकी अलग हैं वो इस वजह से उनकी एडॉप्टेशंस के हिसाब से, उनके एनवायरनमेंट के हिसाब से, जिस तरह से उनको एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने की ज़रूरत है उनके अंदर उसी हिसाब से वो ऑर्गेनेलिज हैं, वो करेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे कि अब प्लांट सेल हैव अ रिजिड सेल वॉल मेड ऑफ सेलुलोज, इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन। अब जो सेल वॉल है वो प्लांट सेल में होती है, लेकिन सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं होती, क्योंकि अब जो प्लांट हैं उन्होंने एक जगह ऐसे स्टिल खड़े रहना, उन्होंने अपनी जगह से मूव नहीं करना। अब उनको चाहिए रिजिडिटी, कि उनके अंदर रिजिडिटी का मकसद ये है कि उनका जो स्ट्रक्चर है वो सख्त होना चाहिए, कि वो उनकी शेप जो है वो सही रहनी चाहिए। अब एक लीफ है, उसकी जो उसका स्ट्रक्चर है वो वैसा ही रहेगा, जैसा स्टेम है वो सीधा होता है वो सीधा ही रहेगा, रूट्स का जो स्ट्रक्चर है वो वैसा ही होगा। वो क्यों होगा? सेल वॉल की वजह से। जिस तरह एनिमल्स में एक स्केलेटन सिस्टम होता है कि बोन्स होती हैं वो हमें सपोर्ट कर रही होती हैं, सपोर्टिंग सिस्टम हमारा प्रोवाइड कर रही होती है, उसी तरह प्लांट सेल्स में सेल वॉल होती हैं कि वो प्लांट को सपोर्ट कर रही होती है, प्रोटेक्शन दे रही होती है। नेक्स्ट है दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। Chloroplasts convert light energy into chemical energy, allowing plants to produce food. अब प्लांट्स में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है। अब क्लोरोप्लास्ट जो है वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है। फोटोसिंथेसिस जो होता है ये फूड बनाने का एक प्रोसेस होता है कि ये लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में, और जिससे प्लांट का फूड बनता है। दे लार्ज सेंट्रल वैक्यूल स्टोर वाटर, न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट प्रोडक्ट। इट प्रोवाइड टर्गर प्रेशर दैट मेंटेन्स अ सेल शेप।
कि जो लार्ज वैक्यूल होता है, अब एनिमल सेल्स में तो छोटे छोटे वैक्यूल्स हैं, लेकिन प्लांट में लार्ज वैक्यूल क्यों है कि प्लांट को ज़्यादा पानी स्टोर करने की ज़रूरत है, उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए और उसने अपना वेस्ट प्रोडक्ट भी तो रिमूव करना है, अपना वेस्ट प्रोडक्ट भी तो निकालना है। और दूसरा ये कि वो टर्गर प्रेशर मेंटेन कर रहा है कि सेल की जो शेप है वो वैसे ही रहे, जैसा स्टेम ऐसे खड़ा है वो सीधा ही रहे, लीफ का जो स्ट्रक्चर है वो लीफ का वैसे ही रहे, वो टर्गर प्रेशर की वजह से होता है। Plant cells are interconnected by plasmodesmata channels that allow direct communication and transport of substances between cell. अब प्लांट सेल में क्या होता है, प्लाज्मोडेस्माटा होता है, ये ऐसे चैनल्स होते हैं जिससे जो साथ साथ के सेल्स होते हैं ये आपस में कनेक्टेड रहते हैं, ये एक दूसरे को वाटर सप्लाई कर सकते हैं, एक दूसरे से चीज़ें ले सकते हैं, एक दूसरे को चीज़ें दे सकते हैं, इनका ये फंक्शन होता है। Advantages of animal cell structure. Animal cells have centrioles which make spindle fiber. This ensures the accurate distribution of chromosomes during cell division. अब एनिमल सेल में सेंट्रियोल्स होते हैं जो बनाते हैं स्पिंडल फाइबर। अब स्पिंडल फाइबर का फंक्शन ये है कि वो क्रोमोसोम्स को इक्वली डिवाइड करें ड्यूरिंग सेल डिवीजन। They contain lysosomes filled with enzymes that break down waste material. Lysosomes contribute to cellular cleanup and recycling. के एनिमल सेल्स में लाइजोसोम्स होते हैं। अब लाइजोसोम्स होते हैं, इनमें एंजाइम होते हैं, ये हेल्प करते हैं कि वेस्ट मटेरियल को ब्रेक डाउन कर सकें। इस तरह से सेल की क्लीनअप करते हैं कि मतलब जो सेल के अंदर अगर कोई ऑर्गेनेली डैमेज हो जाए उसको ख़त्म कर देते हैं, उसको साफ़ करते हैं, या कोई ऑर्गेनेली अगर रीयूज़ हो सकती है उसको रीयूज़ कर लेते हैं। Some animal cells have structures called flagella and cilia which are involved in movement. For example, sperm cells have a flagellum that propels towards the egg for fertilization. कुछ एनिमल सेल्स जो हैं उनमें फ्लेजेला और सीलिया होते हैं। फ्लेजेला और सीलिया जो होते हैं ये मूवमेंट में हेल्प करते हैं। जिस तरह स्पर्म सेल जो होता है उसके अंदर फ्लेजेलम होता है, वो हेल्प करता है स्पर्म को मूव करता है एग की तरफ, कि वो एग की तरफ जाए और जाके फर्टिलाइजेशन करे। They lack a rigid cell wall, allowing them to change shape easily. This flexibility is crucial for cell movement, such as white blood cells moving to sites of infection or injury. वही बात कि मतलब सेल वॉल जो होती है वो नहीं होती एनिमल सेल में। वो इसलिए नहीं होती क्योंकि एनिमल्स ने एक जगह खड़े नहीं रहना, उन्होंने एक जगह पे नहीं रहना, उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना है। अब ये जो सेल वॉल ना होने की वजह से उनको ये फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि वो मूव कर सकते हैं। उसके अलावा उनको सपोर्टिंग सिस्टम, तो स्केलेटन सिस्टम से एनिमल को सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है, लेकिन सेल वॉल ना होने की वजह से उनको ये फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है कि वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। जिस तरह अब हमें कोई चोट लगती है, अब वहाँ पर वाइट ब्लड सेल्स मूव करके जाते हैं इन्फेक्शन एरिया में। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। बायो वाइब।